रूही के बदलते एक्सप्रेशन तो कायल को भी दिख गई थी, लेकिन वो कुछ कह ना सकी क्योंकि इस वक्त रूही पुलिस वाली है, ना कि कायल। रूही ने स्टाइल में, तुमने जोशिप के मुंह से बस इतना ही सुना। रूही आगे और सवाल करने वाली थी, पर तभी विक्रांत आ पहुंचा तो रूही ने बात पलटते हुए कहा, क्या हुआ, किसका कॉल था? ये सवाल सुनकर विक्रांत ने कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा वो वापस कायल के सामने रखी चेयर पर बैठकर बोला, क्या तुम बता सकती हो संध्या के दूसरे पार्टनर के बारे में? क्या तुम किसी को जानती हो? और आखिर के दिनों में क्या हुआ था? क्या संध्या और जोशिप के बीच में कुछ हुआ था? ये सुनकर कायल ने जवाब दिया, नहीं, मुझे ये सब नहीं पता। शायद आपके इन सवालों के जवाब डिजिटल डायरी में मिल जाएं। ओके, तुम जा सकती हो, लेकिन याद रहे शहर से बाहर जाने पर तुम्हें पहले हमसे परमिशन लेनी होगी। कायल इतना कहकर खड़ी हुई और फिर वो रूही के साथ बाहर की तरफ चलती। तो रूही ने चलते चलते कायल से कहा, तुम क्लैडियन के बारे में और कितना जानती? वही सेम सवाल सुनकर कायल ने जवाब दिया, मैं नहीं जानती, मैंने बस जोशिप के मुंह से सुना था। इसके बाद कायल को उसके पीछे वापस छोड़ दिया गया। रात के 9 बज रहे थे। विक्रांत अपने घर की तरफ कार से जा रहा था कि तभी विक्रांत का फोन बजा। उसने देखा तो उसके डैड मिस्टर देवराय का कॉल था। उसने कॉल अटेंड करते हुए कहा, हेलो डैड। हेलो विक, मैं तुम्हें लिस्ट भेज रहा हूँ, आते वक्त जरा किचन का थोड़ा सा सामान ले आना, सामने से मिस्टर देवराय ने कहा। जिसे सुनकर विक्रांत ने हाँ कहा और फिर जब उसके पापा ने किचन के सामान की लिस्ट भेजी तो विक्रांत सुपरमार्केट गया और अपनी लिस्ट के मुताबिक सामान लेने लगा। फिर जब विक्रांत सामान लेकर बाहर आया और अपने सामान को कार की डिग्गी में रखकर जैसे ही मुड़ा तो उसे सड़क की दूसरी तरफ एक औरत खड़ी दिखी। औरत जो कि विक्रांत की तरफ ही देख रही थी। उस औरत पर विक्रांत की नजर पड़ी तो विक्रांत के कानों में अजीब सी आवाज गूंजने लगी। आसपास के सारे लोग ब्लर हो गए और विक्रांत को बस वही एक औरत अपने सेंटर में दिखने लगी। उसे देखकर विक्रांत ने खुद से कहा, ये औरत, इसको तो मैंने देख रखा है। विक्रांत को लग रहा था कि सामने खड़ी औरत को पहले भी वो कहीं देख चुका है। विक्रांत तो उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। मुझे उसे पूछना चाहिए, क्या ये मुझे जानती है या नहीं? विक्रांत के बढ़ते कदम भी हद कर रहे थे। विक्रांत न सड़क की राइट में देख रहा था, न सड़क की लेफ्ट में देख रहा था। विक्रांत के लिए जैसे दुनिया में अब कोई बचा ही नहीं। उसकी नजरों के सामने बस वो एक ही औरत थी। अभी मुश्किल से विक्रांत ने आधी सड़क ही पार की थी कि तभी एक आउट ऑफ कंट्रोल कार ने उस औरत को जोर से टक्कर मारी, जिससे कि उसकी बॉडी का कचूमर बन गया। कार सहित वो औरत स्ट्रीट लाइट से जा चिपकी। ये देखकर विक्रांत के पैर डगमगा गए और वो वहीं गिरने वाला था कि तभी उसके कानों में हॉर्न की आवाजें जोर से सुनाई दी, जिसे सुनते ही विक्रांत नॉर्मल हुआ। लेकिन फिर जब उसकी नजर वापस से सामने पड़ी तो उसे एक एक्सीडेंट दिखा। वो औरत एक्सीडेंट में सड़क किनारे खड़ी होकर भी मारी गई। काफी ज्यादा भीड़ उस औरत के करीब होने लगी। विक्रांत भी उन्हीं में से एक था। विक्रांत ने खुद से कहा, ये क्या था? क्या मैं सच में इसे जानता था? विक्रांत ने डरे हुए ही खुद से सवाल किए। फिर इतने में वापस से मिस्टर देवराय का कॉल आ गया तो विक्रांत वहां से चुपचाप निकल गया। विक्रांत चाहकर भी उस औरत के लिए कुछ न कर सका। एम्बुलेंस में उस औरत को डालकर कार ड्राइवर सहित हॉस्पिटल ले जाया गया। अगले दिन सुबह तक विक्रांत उस रात वाली बात को लेकर सोच रहा था। जब उसके सामने उस औरत का एक्सीडेंट हुआ था तब रूही कॉफी लेकर अंदर आई। रूही ने विक्रांत से कहा, मैंने एक साइबर एक्सपर्ट को बुलाया है, देखते हैं वो डिजिटल डायरी ओपन कर पाता है या नहीं। रूही की इस बात पर विक्रांत कुछ नहीं बोला। वो बस हाँ में गर्दन हिलाता है और फिर कहता है, जोशिप को कस्टडी में लो। ये सुनकर रूही ने पूछा, पर अभी जल्दी होगी, हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। रूही की इस बात पर भी विक्रांत ने कहा, तुम मुझसे तो ये करो, मैं काम से बाहर जाकर आता हूँ। सवाल सुनकर भी विक्रांत कोई जवाब नहीं देता। वो उठकर बाहर आता है और अपनी कार स्टार्ट करके निकल जाता है। विक्रांत के इस अजीब से बर्ताव को देखकर रूही काफी परेशान हो जाती है और वो खुद से ही कहती है, इसको अचानक क्या हो गया? कहीं इसको मुझ पर किसी तरह का शक वक्त तो नहीं हो गया? न जाने रूही अपने ऊपर होने वाले कौन से शक की बात कर रही है, या रूही विक्रांत से ऐसा क्या छुपा रही है जो वो अपने ऊपर शक नहीं होने देना चाहती। तभी इतने में सिद्धू आता है। उसने आते ही कहा, क्या मैम, जोशिप को अरेस्ट करना है क्या? ये सवाल सुनकर रूही कहती है, हाँ बट ये काम मैं कर लूंगा, सो डोंट वरी। इतना कहकर रूही भी अकेली ही निकल गई।
विक्रांत की कार ट्राइबल हिल एरिया में आकर रुकी, पर उसे ऐसा कुछ नजर नहीं आता जिसे देखकर उसे लगे कि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो फिर विक्रांत ट्राइबल हिल एरिया के आसपास पैदल घूमते हुए सिगरेट सुलगाता है। तभी एक आदमी सामने से आता है। वो आते ही विक्रांत को चाकू दिखाकर कहता है, ओए कौन है तू और यहाँ कैसे आया? ये सवाल सुनकर विक्रांत अपने आसपास देखता है तो उसे 4-5 आदमी और नजर आते हैं। तो विक्रांत कहता है, पुलिस से हूँ। ये सुनकर वो आदमी और उसके चारों आदमी हंसने लगते हैं और फिर उनमें से एक कहता है, तो यहाँ क्या हवा खाने आया है? विक्रांत इस बात का जवाब देता तभी इतने में एक आदमी उसे धक्का दे देता है, जिससे विक्रांत गिरते गिरते बचता है। तो विक्रांत एक पेड़ की जड़ उठाता है जो कि बाहर ही पड़ी हुई थी। फिर विक्रांत कहता है, तुम्हें से किसी की फैमिली है? नहीं। तो अपनी बहन से शादी करवाएगा क्या? ये कहकर वो आदमी हंसने लगता है, जिसके अगले ही सेकंड उस आदमी के मुंह से बत्ती से निकलकर गिरती है। विक्रांत उस लकड़ी से सबको मारना शुरू करता है। जैसे ही एक आदमी करीब आकर वार करता है, विक्रांत झुककर जोर से उसके सीने पर मारता है, जिससे उस आदमी की पसलियां तक चटक जाती हैं। फिर आखिर के 2 आदमी विक्रांत की तरफ एक साथ बढ़ते हैं तो विक्रांत कहता है, दोनों साथ ना आओ, एक इस गेम से बाहर हो जाओ ताकि हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई तो बचा रहेगा। विक्रांत की इस बात से वो दोनों आदमी डर गए और दोनों के दोनों वहां से भाग निकले। तो फिर विक्रांत जमीन पर कीड़े की तरह रेंग रहे आदमी से कहता है, चल अब तू बता, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा था? हम यहीं के लोकल हैं, उन कब्रों से निकले लोगों को डरा धमका कर खाने का जुगाड़ करते हैं, उस आदमी ने कहा। जिसे सुनकर विक्रांत ने चौंक कर कहा, कब्र से निकले लोग? नहीं, वो क्लैडियन है, यहीं रहते हैं, लेकिन हम उन्हें कब्र से निकले हुए लोग ही कहते हैं, उस आदमी ने डरते हुए कहा। जिसे सुनकर विक्रांत ने आगे फिर बहुत कुछ पूछा और उस आदमी ने मौत के डर से सारा कुछ सच बता दिया। जिसके बाद विक्रांत गहरी सांस लेकर सिगरेट सुलगाता है और फिर अपने आसपास देखते हुए कहता है, इधर ही रहते हैं ना वो लोग? तो वो आदमी हाँ में गर्दन हिलाता है। जिसके बाद विक्रांत वहां से क्लेडियन के उस समूह की तरफ बढ़ता है जो अंडरग्राउंड गुफा में। वहीं दूसरी तरफ क्लेड अलीजा के सामने बैठा पूछता है, क्या हुआ? मैंने बात कर ली, हमें उन पर भरोसा करना होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं। अलीजा क्लेड से कहती है। जिसे सुनकर क्लेड अलीजा को वार्निंग देते हुए कहता है, और अगर माल को कुछ हुआ तो अगली टारगेट लिस्ट में तुम्हारा नाम ऐड होगा, फिर तुम्हारे शरीर से खाल उतारी जाएगी। ये सुनकर अलीजा की रूह तक कांप उठी। मतलब अब तक जो दर्द वो औरों को देती आई, अभी वही दर्द उसे होने वाला होगा। ये सोचकर अलीजा की सांसें अटक रही थी। इसके बावजूद भी उसने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, भरोसा करो, माल को कुछ नहीं होने देंगे। ये सुनकर क्लाइड खड़ा हुआ और फिर कहता है, आज मेरी एक चैरिटी संस्था के साथ एक मीटिंग है, मैं उनके वहां कुछ चैरिटी करने वाला हूँ, तो जब तक मैं वापस आऊं मुझे गुड न्यूज ही चाहिए। क्लाइड अपने पैसों को लेकर इतना साइको हो जाता है कि उसे किसी की मजबूरी नजर नहीं आती। क्लाइड के बाहर जाने के बाद अलीजा ने खुद से कहा, जान का सवाल है, अच्छे से करना होगा। जहां एक और अलीजा की हलक में सांसें अटकी पड़ी हैं और ये तब तक अटकी ही रहेंगी जब तक माल सेफली नेपाल बॉर्डर में एंटर नहीं कर जाता। तो वहीं दूसरी तरफ विक्रांत को एक बंकर दिखाई दिया। तो फिर जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा तो और भी ज्यादा अंधेरा होता गया। विक्रांत इस वक्त अकेला था, न विक्रांत ने किसी को यहाँ आने के बारे में बताया था। विक्रांत अपने फोन की टॉर्च ऑन करके आगे बढ़ता है। थोड़ा आगे जाने के बाद अपने सामने के नजारे को देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ओहो, तो अब समझ आया, यहाँ तो इन लोगों ने पूरा का पूरा। विक्रांत के हाथ में उसकी पिस्टल थी। वो अपने चारों तरफ देखते हुए सावधानी से कदम आगे बढ़ाता है कि तभी अचानक एक आदमी पीछे अंधेरे से निकल कर आया और उसके अगले ही सेकंड विक्रांत के सर पर पीछे से मारी, जिससे कि विक्रांत वहीं घायल होकर गिर पड़ा। फिर उस आदमी ने ड्राइवर को इन्फॉर्म करते हुए कहा, सर कोई बाहर से आदमी अंदर आकर घुसा है, मैंने उसे बेहोश कर दिया। ये सुनकर सामने से ड्राइवर घबराते हुए बोला, रुको मैं आता हूँ, ख्याल से मत मारना। ये सुनकर वो काला कपड़ा पहना आदमी कॉल कट कर देता है और फिर वो आदमी बेहोश विक्रांत को खींचकर दूर लेकर जाता है। 2-3 मिनट में ही ड्राइवर अपने 3-4 आदमियों के साथ आता है और आते ही विक्रांत को देखकर कहता है, जरा इसकी पॉकेट चेक करना। एक आदमी विक्रांत की पॉकेट चेक करता है तो उसमें विक्रांत का पुलिस आईडी कार्ड मिलता है, जिसे देखकर वो आदमी कहता है, सर ये तो कोई पुलिस वाला लगता है। ये सुनकर ड्राइवर ने कहा,
ये यहाँ कैसे अंदर आ गया? इस रास्ते से आया था। उस आदमी ने जवाब दिया जिसने विक्रांत के सर पर चोट मारी थी। तो फिर ड्राइवर कहता है, ठीक है, काम करो, इस पर नजर रखो, मैं बताता हूँ कि आगे क्या करना है। इतना कहकर ड्राइवर वापस चला जाता है, लेकिन ड्राइवर के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। तो ड्राइवर मिस्टर क्लाइड के पर्सनल रूम में आकर क्लाइड को कॉल करता है। मिस्टर क्लाइड, एक प्रॉब्लम हो गई। ये सुनकर सामने से क्लाइड बोला, क्या हुआ? वो एक पुलिस वाला अंदर आ गया, समझ नहीं आ रहा उसके साथ क्या करें। उसे मार दिया और उसकी टीम को पता चला कि वो यहीं आया तो वो लोग भी इसके पीछे पीछे यहाँ तक पहुंच जाएंगे, और छोड़ दिया तो शायद प्रॉब्लम हो जाएगी, क्लाइड से ड्राइवर ने कहा। जिसे सुनकर ड्राइवर ने कहा, क्या किसी क्लाइडियन ने उसको देखा? नहीं सर, ड्राइवर ने कहा। जिसके बाद क्लाइड कहता है, फिर चिंता की कोई बात नहीं, एक काम करो, अपने काम का जितना सामान है वहां से ले लो, क्लाइडियंस के साथ तुम वहीं मौजूद रहे। कल या शाम तक पुलिस आई तो बड़ा ही नॉर्मल बिहेव करना, जैसे तुम सब स्पिरिचुअल मॉन्क हो। जी सर, समझ गए, ड्राइवर ने कहा। जिसके बाद क्लाइड ने कहा, उस पुलिस वाले से दूर रहना, जब भी कभी होश में आए आने देना, लेकिन हर वक्त उस पर नजर रखना और चांद से तो बिल्कुल मत मारना। विक्रांत बेहोश पड़ा था। ड्राइवर ने अपना काम करना शुरू कर दिया। आखिर क्लाइड एक पुलिस वाले को अपनी सबसे सीक्रेट जगह पर आने के बाद भी जिंदा क्यों छोड़ रहा था? कैसे विक्रांत इन सब के चंगुल से निपट पाएगा? रूही क्यों कायल से क्लेडियंस के बारे में पूछ रही थी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।